नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे 11 और 12 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। निम्न में से किस देश ने हाल ही में एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? सही उत्तर सी, चीन। चीन एकाधिकार नियामक ने हाल ही में तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों अलीबाबा और टेंसेंट पर 22 मामलों में जुर्माना लगाया है। अलीबाबा ग्रुप के स्वामित्व वाली 6 कंपनियों टेंसेंट होल्डिंग लिमिटेड की 5 और रिटेलर कॉम लिमिटेड की 2 कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई। चीन के राष्ट्रपति कौन है? जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है? सही उत्तर सी, डेनमार्क। डेनमार्क ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया है। डेनमार्क ने 21.16 मीटर का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डेनमार्क का नया सैंड कैसल 2019 में जर्मनी द्वारा बनाए गए 17.66 मीटर के पहले के रिकॉर्ड से 3.5 मीटर लंबा है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कौन है? आंद्रेस फाग रासमुसेन। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? डेनिश क्रून। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य से जीआई प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है? सही उत्तर बी, गुजरात। गुजरात से भौगोलिक संकेत प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप भारत के गुजरात राज्य से केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है। इस निर्यात से गेहूं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जीआई प्रमाणित गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसका स्वाद मीठा होता है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। गठन कब हुआ था? 1 मई 1960। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 182। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। लोकसभा सीटों की संख्या 26। किस राज्य में इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की? गुजरात। किस राज्य ने हेल्थ एटीएम स्थापित करने की सूचना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? उड़ीसा। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की? बेंगलुरु। हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के समीप सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने के उद्देश्य से कितने करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर बी, 23,123 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा मजबूत बनाने के उद्देश्य और कोविड से मुकाबला के लिए 23,123 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस पैकेज का प्रमुख उद्देश्य देश के सभी राज्यों में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2.44 लाख बेड बनाना है। 736 जिलों में बाल चिकित्सा देखभाल इकाइयों का निर्माण करना है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए किसके साथ समझौता किया? यात्रा। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया गया? सहकारिता मंत्रालय। केंद्र सरकार ने भारतीय एक्वा किसानों के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? मत्स्य सेतु। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की वैश्विक संस्था से हटा दिया गया है? सही उत्तर सी, मनु साहनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने हाल ही में
मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु साहनी को हाल ही में तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की वैश्विक संस्था से हटा दिया है। अब आईसीसी ने कहा है कि कार्यकारी सीईओ जेफ अलार्डिस आईसीसी की कार्यकारी बोर्ड के साथ करीब से काम करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। सदस्य देशों की संख्या 104। चेयरमैन कौन है आईसीसी के? ग्रेग बर्कले। हूपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? विराट कोहली। सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी बनी? श्रीलंका। इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? जेम्स एंडरसन। श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया है? $5000। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं? मिताली राज। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? 155 ग्राम से 168 ग्राम। क्रिकेट के में बल्लेबाज की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है? 38 इंच। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर। वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है? डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर। वीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है? सही उत्तर सी, पंजाब। पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा के वनस्पतिविदों की एक टीम ने हाल ही में अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है। वनस्पति शास्त्रियों ने इस प्रजाति का नाम ब्राइम भारतीयेंसिस दिया है। यह खोजी गई नई प्रजाति पहली और एकमात्र पौधों की प्रजाति है। पंजाब का स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 में। इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल कौन है? श्री बीपी सिंह बदनौर। लोकसभा सीटों की संख्या 13, राज्यसभा सीटों की संख्या 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान समाधान प्रदाता रेजरपे और किस कंपनी ने मिलकर मैंडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है? सही उत्तर बी, मास्टरकार्ड। भुगतान समाधान प्रदाता रेजरपे और मास्टरकार्ड ने हाल ही में मिलकर मैंडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है। यह इंटरफेस है जो कार्ड जारी करने वाले बैंकों को ग्राहकों के लिए आवर्ती भुगतान सक्षम करने में मदद करेगा। इस रेजरपे का लक्ष्य 12 महीनों में 50 से अधिक बैंकों के साथ मैंडेट HQ को एकीकृत करना है। मास्टरकार्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसके? अजय सिंह बग्गा। किस कंपनी ने आधिकारिक तौर पर विंडो 11 लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट। केंद्र सरकार ने देश के किसानों को खेती संबंधी जानकारी और मौसम की पहले सूचना देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? आत्मनिर्भर कृषि। अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने किस कंपनी के साथ प्रौद्योगिकी एवं उत्कृष्टता के लिए समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट। रिलायंस जियो ने 5G प्रौद्योगिकी पर किस क्लाउड का सहयोग करने की घोषणा की? गूगल। एप्पल के संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। विकिपीडिया के संस्थापक कौन है? जिमी वेल्स। मेट्रोला के संस्थापक कौन है? पॉल एंड जोसेफ गैबलिन। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अलीबाबा के संस्थापक कौन है? जैक मा। नोकिया के संस्थापक कौन है? फ्रेडरिक आइडस्टम एंड लियो मैकलिन। रिलायंस के संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी। ईवे के संस्थापक कौन है? पियरे ओमिडियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गोल्फर उदयन मा ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन से भारतीय गोल्फर बन गए हैं? सही उत्तर बी, दूसरे। भारतीय गोल्फर उदयन मा ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर बन गए हैं। वे पुरुषों के गोल्फ इवेंट में 60 खिलाड़ियों के मैदान में अनिवार्य लाहिड़ी के साथ शामिल हुए हैं। भारतीय गोल्फर उदयन मा ने वर्तमान में 356वें नंबर पर हैं।
वह एशियन टूर और पीजीए टूर पर खेलते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए डिक्सन थ्रो में क्वालिफाई करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? सीमा पुनिया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? सुधांशु मित्तल। किस महिला तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं? माना पटेल। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बने? MP जापिर। किस भारतीय को टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए ध्वजवाहक चुना गया? मारियप्पन थंगावेलु। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा? टोक्यो जापान में। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? फ्रांस पेरिस में 2024 में। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ होगा? बीजिंग चाइना में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य से अमेरिका और दुबई को भौगोलिक संकेत प्रमाणित मदुरई चमेली के फूल का निर्यात किया गया है? सही उत्तर डी, तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य से हाल ही में अमेरिका और दुबई को भौगोलिक संकेत प्रमाणित मदुरई चमेली के फूल और अन्य पारंपरिक फूल जैसे लिली, बटन गुलाब, चमंथी और मैरीगोल्ड निर्यात किए गए हैं। यह फूल घर और मंदिरों में देवताओं के लिए ताज़े फूलों के लिए प्रवासी भारतीयों की आवश्यकता को पूरा करेगा। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। वर्तमान राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। लोकसभा सीटों की संख्या 39, राज्यसभा सीटों की संख्या 19, विधानसभा सीटों की संख्या 234। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? मद्रास हाई कोर्ट। लोक नृत्य भरतनाट्यम। जनजातियाँ टोडा, कोटा, बडगा एवं तोड़ कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और किसने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित MTech कार्यक्रम शुरू किया है? सही उत्तर सी, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित MTech कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवश्यक सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका गठन कब हुआ था? 1958 में। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। किस संगठन में 45 किलोमीटर तक लक्ष्य को मारने में सक्षम एडवांस पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया? DRDO। DRDO ने किस राज्य के बालासोर में सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया? ओडिशा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर किस अमेरिकी सर्वैई आविष्कारक के जन्म दिवस पर 10 जुलाई को दिवस मनाया गया? सही उत्तर ए, निकोला टेस्ला दिवस। पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर अमेरिकी सर्वैई आविष्कारक निकोला टेस्ला के जन्म दिवस पर विश्व भर में निकोला टेस्ला दिवस मनाया जाता है। भौतिकी में चुंबकीय क्षेत्र की इकाई को उसके नाम पर टेस्ला रखा गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जून। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून का विषय क्या रखा गया? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लिव्स। विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जून। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 26 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस न्यू गवर्नमेंट मॉडल्स फॉर अ न्यू एरा टू रीच द SDGs। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? 23 जून। चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।